ओम भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। मित्रों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज हम आपको मार्गशीर्ष कृष्ण उत्पत्ति एकादशी की कथा सुनाएंगे। आप ध्यान से सुनना। श्री सूत जी ऋषियों को कहने लगे, विधि सहित इस एकादशी का व्रत का महत्व तथा जन्म की कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। सतयुग में एक महाभयंकर राक्षस मूर नाम का प्रकट हुआ। उसने अपनी शक्ति से देवताओं को विजय कर उन्हें अमरापुरी से नीचे गिरा दिया। बेचारे मृत्यु लोक की गुफा में निवास करने लगे और कैलाशपति की शरण में जाकर दैत्यों के अत्याचारों का तथा अपने महादुख का वर्णन किया। शंकर जी कहने लगे, आप भगवान विष्णु की शरण में जाइए। आज्ञा पाकर सब देवता क्षीर सागर गए। वहाँ शेष की सैया पर भगवान शयन कर रहे थे। वे वेद मंत्रों द्वारा स्तुति करके भगवान को प्रसन्न किया। प्रार्थना करके इंद्र कहने लगे, एक नाड़ा जग नाम का दैत्य ब्रह्म वंश में जो है चंद्रावती नगरी में उत्पन्न हुआ। उसके पुत्र का नाम है मूर। उस मूर दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया। आप ही सूर्य बनकर जल का आक्रमण करता है। आप ही उत्पन्न मेघा बनकर मेघा बरसाता है और भूलोक के बड़े बड़े कर्मचारी देवता सब उसके शरणागति बन चुके हैं। अत आप उस बलशाली दैत्य को मार डालकर हमारा दुख दूर कीजिए। भगवान बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप निश्चित होकर चंद्रावती नगरी पर चढ़ाई करो। मैं तुम्हारी सहायता करने को पीछे आता हूँ। आज्ञा मानकर देवता लोग वहाँ आए और जहाँ युद्ध भूमि में मूर दैत्य गरज रहा था, युद्ध आरंभ हुआ, परंतु मूर के सामने देवता घड़ी भर भी ठहर न सके। भगवान विष्णु जी भी आ पहुँचे और सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, शत्रुओं का संहार करो। चक्र ने चारों ओर सफाई कर दी। एक मूर दैत्य का सिर न काट सका और न गदा उसकी गर्दन तोड़ सकी। भगवान ने सारंग धनुष हाथ में लिए बाणों द्वारा युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु शत्रु को न मार सके। अंत में कुश्ती करने लगे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु प्रभु का दांव बंद एक भी सफल नहीं हुआ। मूर दैत्य पर्वत के समान कठोर था। प्रभु का शरीर कमल के समान कोमल था। थक गए, मन में विश्राम की इच्छा उत्पन्न हुई। शत्रु को पीछे पीठ दिखाकर भाग चले। आपकी विश्राम की भूमि बद्रिकानाथ आश्रम में थी। वहाँ एक गुफा 12 योजन की थी। हेमावती उनका नाम था। उसमें घुसकर सो गए। मूर दैत्य भी पीछे पीछे चला आया। सोते हुए शत्रु को मारने के लिए तैयार हो गया। उस समय एक सुंदर कन्या प्रभु के शरीर से उत्पन्न हुई, जिसके हाथ में दिव्यास्त्र थे। उसने मूर के अस्त्र शस्त्र को टुकड़े टुकड़े कर दिया, रथ भी तोड़ दिया। फिर भी उस सूरवीर ने पीठ न दिखाई। कुश्ती करने को कन्या के समीप आ गया। कन्या ने धक्का मारकर उसे गिरा दिया। कहा, यह मल्ल युद्ध का फल है। जब उठा तो उसका सिर काट डाला और कहा कि हठ योग का फल है। मूर की सेना पाताल को भाग गई। भगवान निंदा से जागे तो कन्या बोली, यह दैत्य आपको मारने की इच्छा करके आया था। मैंने आपके शरीर में उत्पन्न होकर इसका वध किया है। और भगवान बोले, तुमने सब देवताओं की रक्षा की है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान देने को तैयार हूँ। जो कुछ भी मन में इच्छा हो वह मांग लो। कन्या बोली, जो मनुष्य मेरा व्रत करे उसके घर में दूध पुत्र धन विकास रहे, अंत में आपके लोक को प्राप्त करे। भगवान बोले, तू एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई है, तो इस कारण तेरा नाम एकादशी प्रसिद्ध होगा। जो श्रद्धा भक्ति से तेरा व्रत करेगा उसको सब तीर्थों के स्नान का फल मिलेगा और घोर पापों से उद्धार करने वाला तेरा व्रत होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रतीत पावनी विधि तारिणी का जन्म मार्गशीर्ष मास को कृष्ण पक्ष में हुआ और इसी कारण इसका नाम उत्पत्रा प्रसिद्ध हुआ।
तो मित्रों, मैंने आपको ये मार्गशीर्ष कृष्णा उत्पत्ति एकादशी की जो कथा सुनाई है, बहुत ही पावन कथा है। इस व्रत को करने से, कथा को सुनने से सभी पापों का नाश होता है और मरने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी।